भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी महाराज के मन में जैसे ही संकल्प आया कि मेरे गुरु देंगे, तो नारद जी महाराज दिखाई दिए। नारद जी जैसे ही सामने आए, ध्रुव जी महाराज जो है नारद जी के चरणों में साष्टांग लेट गए। नारद जी ने मन में सोचा कि बालक की प्रथम सीढ़ी तो मजबूत है, किसी संत को देख करके प्रणाम तो किया। नारद जी कहने लगे कि तुम कौन हो और इस निर्जन वन में अकेले कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी कहने लगे कि देखिए, मैं जो है राजा उत्तानपाद का पुत्र हूँ और भगवान को प्रकट करने के लिए वन में जा रहा हूँ। नारद जी महाराज हंसने लगे। नारद जी कहने लगे कि वन में भगवान को प्रकट करने जा रहे हो? अरे वन में भगवान नहीं रहते, वन में तो गब्बर शेर रहता है, नाश्ता कर जाएगा तुम्हारा। पर ध्रुव जी कहते हैं कि मेरी माँ कहती है कि सिंह में भी शेर में भी भगवान का ही वास है, उसमें भी परमात्मा निवास करते हैं, वो मेरे को नहीं मानेगा। नारद जी कहने लगे कि बालक की दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है, मन में विश्वास तो है। नारद जी कहने लगे ठीक है, कोई बात नहीं, वन में जा रहे हो भगवान को प्रकट करने, पर एक बात बताइए, तुम दिन में भोजन कितनी बार करते हो? ध्रुव जी कहने लगे 2-3 बार भोजन कर लेता हूँ, और वो भी मेरी माँ मेरे को अपने हाथ से खिलाती है। नारद जी कहने लगे तो हो गई ना बात। बोले वन में वहां कोई तुम्हारी माँ थोड़ी बैठी है जो तुमको भोजन खिलाएगी, चले जाओ घर पर। ध्रुव जी महाराज कहने लगे नारद जी से कि मेरी माँ कहती है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और मुँह देखो। मेरी माँ कहती है कि जब बालक जन्म लेता है तो उसके दूध की व्यवस्था भी भगवान करते हैं, तो अब दांत दिए हैं तो अब और आगे वाली व्यवस्था भी तो करेगा ना। पर ध्रुव जी कहने लगे पर आप नारद जी नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि जिसको नारद के दर्शन हो गए उसको भगवान के दर्शन जरूर होंगे, पर आप नारद जी नहीं हो सकते। नारद जी कहने लगे कि मैं ही नारद हूँ, बस मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं ही नारद हूँ। वन में तुमको जाना ही चाहिए, लेकिन वन में तो जाना है, पर तुमने कोई गुरु बनाया या नहीं बनाया? बोले गुरु जी तो नहीं बनाया, पर आप जैसे श्रेष्ठ गुरु और कहाँ मिलेंगे, मैं आपको ही अपना गुरु बना लेता हूँ। नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को बनाया, और देखिए नारद जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं। नारद जी की आंखों से आंसू झर रहे हैं, और नारद जी की आंखों से 2 प्रकार के आंसू निकल रहे हैं, एक आंख से ठंडा और एक आंख से गर्म आंसू। ठंडा आंसू तो इसलिए निकल रहा है कि देखिए आज मेरे को कितना छोटा सा बालक शिष्य के रूप में मिला है, और गर्म आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि हे प्रभु, अगर आप मिले नहीं तो मेरी बात मिट्टी में मिल जाएगी, आपको मिलना ही पड़ेगा। नारद जी ने मंत्र दिया ध्रुव जी के कान में और कहा कि ध्रुव, इस मंत्र को जो है तुम सीधे वृंदावन में चले जाओ और वहां जाकर के मधुवन में जाकर यमुना में आचमन करना और इस मंत्र का जप करना, फल तोड़कर खाना, पत्ते तोड़कर खाना और इस मंत्र का जप करना। ध्रुव जी महाराज जो है नारद जी से आज्ञापित होकर के ध्रुव जी महाराज वहां पहुंचे, और ध्रुव जी ने जो है यमुना जी में आचमन किया और एक
वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए। ध्रुव जी के भजन का पहला महीना चल रहा है। ध्रुव जी महाराज 3 दिन तक कुछ नहीं खाते और तीसरे दिन शाम को केवल फल तोड़ करके ध्रुव जी खा लेते। ध्रुव जी के भजन का दूसरा महीना शुरू हुआ। 6 दिन तक कुछ नहीं खाते और छठे दिन केवल शाम को पत्ते तोड़कर खा लेते। अखंड भजन चल रहा है ध्रुव जी का। ध्रुव जी के भजन का तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। 9 दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते और 9वें दिन केवल पानी पीकर रहते ध्रुव जी। ध्रुव जी के भजन का चौथा महीना जैसे ही आरंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज 12 दिन तक कुछ नहीं खाते और 12वें दिन केवल वायु पी करके ध्रुव जी रहते। ध्रुव जी के भजन का जब 5वां महीना शुरू हुआ तो ध्रुव जी ने अपने श्वासों को रोक लिया। धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र में जाकर के श्वास रुक गए, प्राण अवरुद्ध हो गया ध्रुव जी का। और जैसे ही श्वास रुके ध्रुव जी के, बिल्कुल सन्नाटा छा गया चारों तरफ। और ध्रुव जी के जो हृदय में भगवान श्री नारायण का प्राकट्य हो गया। एक पैर से खड़े हैं ध्रुव जी और ध्रुव जी ने जैसे ही अपने श्वासों को रोका, प्राणवायु को रोका, ध्रुव जी ने, जितने भी देवता हैं सबके प्राण अवरुद्ध हो गए। सब देवता लोग घबराए हुए दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास में आए। देवता बोले, ब्रह्मा जी क्या करें, श्वास भी नहीं लिया जा रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मेरा भी यही हाल है, पता नहीं क्या हो गया। सब मिलकर के भगवान श्री नारायण के पास में पहुंचे। भगवान श्री नारायण कहने लगे कि देवताओं, आप जरा भी चिंतित मत होना, ये तो मेरा छोटा सा एक भक्त है जो तपस्या कर रहा है। इस वजह से आपके प्राण, जो आपके प्राण वायु है वो रुक गए हैं। मैं अभी जाकर के दर्शन देता हूँ। तुरंत भगवान श्री नारायण जो है गरुड़ को तैयार किया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान श्री नारायण जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक बात होती है, यहाँ पर भगवान श्री नारायण ध्रुव को दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, ध्रुव जी के दर्शन करने जा रहे हैं भगवान। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इतनी देर तो ध्रुव जी खड़े हैं और अपने हृदय में नारायण के दर्शन ध्रुव जी को हो रहे हैं। ध्रुव जी को हृदय में दर्शन हो रहे नारायण के। पर जैसे ही भगवान नारायण वहां पर पहुंचे और ध्रुव जी के सामने जाकर जब भगवान नारायण खड़े हुए और जैसे ही खड़े हुए भगवान नारायण, वैसे ही ध्रुव जी के जो हृदय में जो झांकी दिखाई दे रही थी वो बिल्कुल अंतर्ध्यान हो गई। और ध्रुव जी हड़बड़ा करके जैसे ही उठे तो उठते ही ध्रुव जी के जो है सामने भगवान खड़े हैं, भगवान श्री नारायण के दर्शन कर रहे हैं। अब देखिए नारायण के दर्शन हो गए ध्रुव जी को, पर आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये दृश्य कितना सुंदर है। चतुर्भुज नारायण ध्रुव के सामने खड़े हैं, लेकिन दोनों को ही देख रहे हैं। ध्रुव जी को भगवान देख रहे हैं और भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, पर कोई भी बोल नहीं रहा है, लेकिन दोनों ही देख रहे हैं। और देखते देखते आधा घंटा हो गया, बोलते नहीं कुछ भी। बड़ी देर से देखते देखते भगवान ध्रुव को देखकर मुस्कुराने लगे। भगवान मुस्कुराने लगे तो ध्रुव जी भी हंसने लगे।
अब देखिए इन दोनों की हंसी को देखकर आकाश में जो देवता लोग खड़े हैं वो भी हंसने लगे। अब इन तीनों की हंसी को देखकर सुखदेव जी भी हंसने लगे और इन चारों की हंसी को देखकर राजा परीक्षित भी हंसने लगे और इन पांचों की हंसी को देखकर हजारों संत जन वहां पर विराजमान हैं वो सब भी हंसने लगे। परीक्षित बोले प्रभु कितने बड़े कृपालु हैं, भगवान इसलिए हंस रहे हैं कि इस भोले भंडारी नन्हे से बालक को देखिए, इतनी देर से इसके सामने में खड़ा हूं पर बोलता कुछ नहीं है, इतनी देर से इसके सामने खड़ा हूं कुछ नहीं बोलता है। और ध्रुव जी इसलिए हंस रहे हैं कि मैं क्या बोलूं, मुझे सब कुछ मिल गया तो मैं बोलूं क्या, और वैसे भी मेरे को कुछ बोलना ही नहीं आता, क्या बोलूं। देवता लोग इसलिए हंस रहे हैं कि ऐसा मौका हमको मिलता तो हम लोग मांगने की बड़ी लिस्ट बना करके ले जाते और खूब मांग लेते भगवान। सुखदेव जी इसलिए हंस रहे हैं कि जब गोविंद मिल गया तो मांगोगे क्या। परीक्षित इसलिए हंस रहे हैं कि कितनी कृपा की जो आपने कथा के माध्यम से उस दिव्य झांकी के दर्शन हमको करवा दिए। हजारों संत इसलिए हंस रहे हैं कि परीक्षित तुम धन्य हो जो तुम्हें सुखदेव जैसा वक्ता मिला जिसने प्रत्यक्ष भागवत के माध्यम से तुमको भगवान के दर्शन करवाए। ध्रुव जी बोलना तो चाहते हैं लेकिन ध्रुव जी बोल नहीं पा रहे, कुछ आता ही नहीं ध्रुव जी को। भगवान ने कहा कि ध्रुव स्तुति तो करना चाहता है लेकिन आती नहीं। अपने दिव्य संग को प्रभु ने ध्रुव के गाल के लगाया और जैसे ही ध्रुव जी के गाल के संग लगाया वैसे ही संपूर्ण वेद वेदांत का जो ज्ञान है वो ध्रुव जी के हृदय में उतर गया। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। एक बात बताइए, मीरा जी कभी किसी कॉलेज में पढ़ने गई थी क्या? नहीं गई ना। पर मीरा के लिखे हुए जो पद हैं उस पर आज लोग पीएचडी कर रहे हैं। ये कृपा किसकी है? ये कृपा है गोविंद की, ये ठाकुर जी की कृपा है। सूरदास जी थे, सूरदास जी को आंखों से भी नहीं दिखता था, फिर भी भगवान ने कैसा श्रृंगार कर रखा है वो सारा अपने पद के माध्यम से गाकर सुना। ऐसे सूरदास जी, ये सब कृपा सिर्फ ठाकुर जी की कृपा है। जैसे शंख को गाल से लगाया संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में उतरा। ध्रुव जी की निष्ठा बड़ी ही अद्भुत है। भगवान कहने लगे ध्रुव कुछ मांगिए, क्या चाहिए तेरे को? ध्रुव जी कहते हैं कि भगवान जब आप मिल गए हैं तो अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अब तो आपके चरणों की भक्ति मेरे को प्रदान कर दीजिए। जैसे ही ये बात भगवान ने सुनी, भगवान कहने लगे ध्रुव मेरी भक्ति तो तेरे को वैसे ही प्राप्त है, पर तेरा इस वन में आकर के तपस्या करने का उद्देश्य तो कुछ और ही था। सबसे पहले तो तेरे को राज्य गति चाहिए, इसलिए राज्य को भोगे बिना मेरी भक्ति मिलना असंभव है, राज्य तो भोगना ही पड़ेगा। ध्रुव जी कहने लगे कि आज मैं कितना पुण्यात्मा हूं, अपने आप को कृतार्थ मान रहा हूं कि मेरी वाणी सोई हुई थी, उस वाणी को आपने जगा दिया। ध्रुव जी कहते हैं कि आज मैं बड़ा धन्य हूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका आपकी भक्ति का वरदान दे दीजिए मेरे को। मेरे सिर पर रख दो भगवन, ओ मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने
चरणों की भक्ति मेरे को प्रदान करना चाहिए। पर भगवान श्री नारायण कहने लगे कि ध्रुव, इस वन में तपस्या करने का तुम्हारा लक्ष्य तो कुछ और ही था, इसलिए राज्य तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज आज भगवान से आज्ञापित होकर के पुनः अपने घर पर पदार्पण हो रहा है ध्रुव जी का। अब इधर राजा उत्तानपाद को जब पता चला कि ध्रुव भगवान की तपस्या करके लौट रहा है, तो देखिए कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। जिन पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सबको ही कृपा जाती है। ध्रुव जी पर आज भगवान की कृपा हुई, इसलिए ध्रुव जी महाराज जैसे ही जा रहे थे, पिता महाराज को जब पता चला तो ध्रुव जी के स्वागत में हजारों घोड़े, रथ, हाथी सब स्वागत में भीड़ हुई। ध्रुव जी को जाकर बोला कि ध्रुव जी बैठिए अब रथ में। ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि अब रथ में बैठने की बिल्कुल ही इच्छा नहीं है, अब तो मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। ध्रुव जी महाराज गए और जाकर के सबसे पहले अपने पिता महाराज के चरणों में प्रणाम किया। पिता के चरणों में प्रणाम करके ध्रुव जी कहने लगे कि पिताजी, अगर आपका सौतेली माँ के प्रति इतना आकर्षण नहीं होता तो आज मेरे को आप वन में जाने देते, और अगर वन में नहीं जाने देते तो मेरे को भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। ध्रुव जी महाराज ने सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया और सुरुचि को कहा कि माँ, अगर आप आज तुम मेरे को ऐसे बात नहीं बोलती कि वन में जाओ तपस्या करो तो मेरे को भगवान कैसे। पर बाद में ध्रुव जी जो जा करके अपनी माँ सुनीति को प्रणाम किया और कहा कि माँ, तेरे जैसी माँ तो संसार में सब किसी को मिले, तेरे जैसी माँ सबको, क्योंकि आज कौन माँ ऐसी होगी जो अपने पुत्र को वन में जाने के लिए बोले। लेकिन माँ, आपकी वजह से आज मेरे को भगवान के दिव्य दर्शन हो गए। राजा उत्तानपाद ने जब ये देखा तो राजा उत्तानपाद मन में सोचने लगा, ध्रुव जी को कहने लगा उत्तानपाद की पुत्र, अब तुम ही राज्य संभालिए। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी को राज्य गद्दी पर अभिषिक्त किया और मन में विचार किया कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। इसलिए राजा उत्तानपाद भी अपना सर्वस्व छोड़ करके वन में चले गए और वहां जाकर के भगवान के भजन करते। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ध्रुव जी महाराज अपना प्रशासन चला रहे हैं, बड़ा ही सुंदर ढंग से प्रशासन चल रहा है ध्रुव जी। और ध्रुव जी के एक भाई भी जिसका नाम है उत्तम। उत्तम बड़ा ही उदंड है, बड़ा उदंड है उत्तम। एक दिन उत्तम गया और कुबेर महाराज के बगीचे में पहुंच गया। कुबेर महाराज के बगीचे में जाकर के उस बगीचे को उजाड़ने लगा। यक्ष लोगों ने मना किया तो उन यक्षों को ही मारने लग गया। पर उन यक्षों से लड़ते लड़ते उत्तम की मृत्यु हो गई। ध्रुव जी महाराज को जब पता चला तो ध्रुव जी महाराज जो है वहां पर गए और जाकर के देखा, ध्रुव जी को क्रोध आ गया। यहां पर देखिए, जैसे ही ध्रुव जी को क्रोध आया और ध्रुव जी जो है उन हजारों निरपराध यक्षों को मारने लगे। स्वयंभू मनु महाराज को पता चला, वो वहां पर आए और कहने लगे, ध्रुव तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम तो भगवान के भक्त हो,
और अपने उदंड भाई की मृत्यु के बदले इन हजारों निरपराध यक्षों को क्यों मार रहे हो? रुक जाइए। देखिए यहाँ पर ध्रुव जी को क्रोध क्यों आया? ध्रुव जी को तो भगवान मिल गए थे, उनको तो क्रोध आना ही नहीं चाहिए, फिर क्रोध क्यों आया? इसलिए क्रोध आया कि ध्रुव जी को भगवान के दर्शन तो हो गए, पर ध्रुव जी को सत्संग नहीं मिला, और जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए देखो बेड़ो पार रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ी भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ये हो ताली की सेवा करते हैं श्री राम है। ध्रुव जी की बन गई प्रयाग जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रयाग जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे, हाँ हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि कीर्तन रे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, जाए उनकी भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी,
संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग ले, राम चरण अनुराग ले, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी। मोहन श्याम बहुत दिन सोया, मोहन श्याम बहुत दिन सोया, मोहन श्याम बहुत दिन सोया, मोहन श्याम बहुत दिन सोया। जाग सके तो अब जाग ले, हाँ जाग सके तो अब जाग ले, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग ले तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। जाग सके तो अब लाग ले, जाग सके तो अब लाग ले, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सकी तो लागने तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग ले, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग ले, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी। ओ तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी भगवान की जय हो। स्वयंभू नारद स्वयंभू मनु कहने लगे, ध्रुव जी से कि ध्रुव, तेरे को तो भगवान के दर्शन हुए हैं और तेरे मन में एक क्रोध आना ही नहीं चाहिए। ध्रुव जी महाराज को स्वयंभू मनु कहने लगे कि जब एक बार भगवान के दर्शन मिल गए तो
क्रोध नहीं आना चाहिए। पर ध्रुव जी को क्रोध क्यों आया? क्योंकि ध्रुव जी को जीवन में सत्संग नहीं मिला। देखिए भगवान के भक्त के लक्षण क्या है? भक्त के लक्षण क्या है? एक संत जी थे। संत जी एक सरोवर के किनारे बैठे थे और बैठे बैठे संत जी ने देखा कि एक बिच्छू जो है उस पानी में जा रहा है। महात्मा जी ने मन में विचार किया कि ये बिच्छू तो बह जाएगा, मैं ऐसा करता हूँ इस बिच्छू को पकड़ के बाहर निकाल देता हूँ। जैसे ही महात्मा जी ने उस पानी में हाथ डाला बिच्छू को निकालने के लिए, जैसे ही हाथ डाला वैसे बिच्छू ने डंक मार दिया, वापस छूट दिया। महात्मा जी ने वापस पकड़ा, वापस डंक मार दिया। बार बार पकड़ते हैं और बार बार वो बिच्छू डंक मार देता है। कोई सज्जन वहां पर खड़े थे, कहने लगे क्यों महाराज, ये बिच्छू आपको बार बार काटता है, बार बार डंक मारता है और बार बार आप इसको पकड़ते हो, छोड़ दीजिए इसको, जाने दीजिए, इसका बह जाना ही ठीक है, बहने दीजिए। महात्मा जी कहने लगे कि ऐसी बात नहीं है, देखिए इस बिच्छू का काम है पकड़ने वाले को डंक मारना, और मैं तो एक साधु हूं, मेरा काम है डूबते हुए को बचाना। तो वो संत जी कहने लगे कि जब ये इतना सा बिच्छू अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता तो भी इतना बड़ा संत होकर अपने स्वभाव को कैसे छोड़? प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो संत का ये स्वभाव होना चाहिए, संत का हृदय कैसा होना चाहिए? मानस में गोस्वामी जी बताते हैं कि संत हृदय नव नीत समाना, कहाँ करिय पर कवनी न जाना, निज परताप द्रवहि अवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। दूसरों के दुख से जो द्रवित हो जाए वही संत है। संत का हृदय तो नवनीत के समान होता है। मनु महाराज ने ध्रुव जी को कहा कि बेटा तुम तो परम संत हो, इन हजारों निरपराध यक्षों को कष्ट देना तुम्हें शोभा नहीं देता। अपने परम पूजनीय संत बाबा स्वयंभू मनु के उपदेश से ध्रुव जी का जीवन परिवर्तन हो गया और ध्रुव जी महाराज जो है अपना सर्वस्व छोड़ करके वन में चले गए। ध्रुव जी महाराज ने अनेकों वर्षों तक राज्य कार्य को संभाला, प्रशासन किया, परंतु जब वो भगवान के धाम में जाने के लिए वन में तपस्या करने चले गए तो भगवान के धाम से विमान आ गया। विमान में भगवान के दिव्य पार्षद बैठे थे। अब जैसे ही ध्रुव जी महाराज उस विमान में बैठने लगे वैसे ही वहां पर एक देवी जी आ गई और वो है साक्षात मृत्यु देवी। मृत्यु देवी आई और कहने लगी कि रुक जाइए। मृत्यु देवी कहने लगी देखिए ये मृत्यु लोक है और इसमें बिना मेरे को स्वीकार किए सशरीर कोई भी भगवान के धाम में नहीं जा सकता, पहले आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा जनक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बना मरना तो यहाँ पर है ही, इसलिए पहले मेरे को स्वीकार कीजिए। ध्रुव जी ने भगवान के उन पार्षदों की ओर देखा। भगवान के पार्षद कहने लगे ध्रुव जी मृत्यु देवी को बोलिए थोड़ा अपनी गर्दन को नीची कर ले।
जैसे ही मृत्यु देवी ने अपनी गर्दन को नीची किया तो ध्रुव जी जो है मृत्यु के ऊपर पैर रख के सीधे विमान में चढ़ गए। मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली ध्रुव जी महाराज। इतना सब कुछ हुआ किसकी कृपा से? नारद के सद्भाव ध्रुव के मन में आया। नारद की कृपा से शंभु मनु का सत्संग मिला, इसलिए आज ध्रुव जी महाराज सशरीर जो है वैकुंठ में पधारे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सत्संग की महिमा जो है बड़ी ही विचित्र है, बड़ी ही अद्भुत है। अजनी सुखदेव जी कहते हैं राजन, ध्रुव जी के पुत्र उत्कल हैं। उत्कल महाराज के वंश में अंग हुए, अंग के पुत्र वेन कहलाए। वेन महाराज भी बड़े ही तेजस्वी थे, पर वेन महाराज के पास में अनंत संपत्ति थी। बड़े ही उदंड थे वेन महाराज, बड़े अभिमानी।